सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम स्टार्ट किया है जिसको ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। आज ये हमारा 4th पार्ट है जिसमें वी आर गोइंग टू स्टडी सम अदर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स एंड कंडीशंस। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने गाउट के बारे में पढ़ा था, टेंडनाइटिस, बर्साइटिस, एंड देन वी हैव सीन ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमाइलिटिस along with Paget's disease. So these are the conditions which we have seen in the previous video. तो जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है प्लीज जाके वो लेक्चर देख लीजिए ताकि इस लेक्चर को कवर करना इजी हो जाए और इजीली समझ आए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मेनली अर्थराइटिस के साथ। ठीक है, सो अर्थराइटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार हमें कंफ्यूजन होती है जब पेपर में आता है कि हमें समझ नहीं आता कौन सा अर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून, कौन सा इज जस्ट इन्फ्लेमेटरी, विच वन इज क्रॉनिक एंड हाउ इट इज हैपनिंग। तो बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, सो आज अर्थराइटिस हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, सो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। So arthritis, there are over 100 different types of arthritis. ठीक है, 100 different types of arthritis होते हैं. So we cannot cover all the arthritis in one go, or maybe in different goes also. We'll not be able to cover all of these, and it's just not necessary for us to cover all these. ठीक है, but हम कुछ मेन देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमें जनरली भी पता होनी चाहिए बिकॉज क्लिनिकल सिनेरियो में बहुत कॉमनली दिखने को मिलते हैं। ठीक है, so ऐसे 100 different types हैं, बट जो कॉमन है वो कौन कौन सी है? वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में हम गाउट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना यहाँ पे कि गाउट जो है एक अर्थराइटिस का टाइप है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गाउट इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कॉजेस पेन। ठीक है, अर्थराइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स का। ठीक है, पता चल रहा है ना, अर्थ मीन्स जॉइंट्स, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सो अर्थराइटिस इज ऑल्सो द सेम, बट गाउट में वो अर्थराइटिस क्यों हो रहा है? यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्मेशन होने की वजह से जो हमारे जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग और पेन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारे दो और अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, अब इन अर्थराइटिस में से एक चीज याद रखना कि ये हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। ठीक है, दिस रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून। ठीक है, ये हमारा ऑटो इम्यून अर्थराइटिस है। ठीक है, ये चीज याद रखना क्योंकि दिस इज द ओनली अर्थराइटिस आउट ऑफ दिस 3 अर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यून है। ठीक है, हमारी बॉडी के खुद के सेल्स अटैक करके कॉज करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, देन कमिंग टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आल्सो टाइप ऑफ अर्थराइटिस, बट इसमें क्या डिफरेंस है और बाकी में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं अपना ऑस्टियोआर्थराइटिस से। वियर एंड टेयर अकर्स, इसको हम वेयर एंड टेयर अर्थराइटिस भी बोलते हैं। इट अकर्स व्हेन कार्टिलेज कुशनिंग द बोन एंड्स ब्रेक डाउन। से आपको पता है बोन एंड्स को कार्टिलेज कुशन करता है। देयर इज अ कार्टिलेज व्हिच in each and every bone, the joint, you will find a cartilage. ठीक है, so that cartilage, what that cartilage is doing performing the work of cushioning. It cushions the bone so that there will be no wear and tear. ठीक है, but जब वो कार्टिलेज कुशनिंग ही खराब हो जाएगी इन दी बोन्स, तब बोन का वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो उस कंडीशन में द अर्थराइटिस व्हिच वी डेवलप इज नोन एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। सी, इट इज अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। ठीक है, ये नॉन इन्फ्लेमेटरी है एंड डीजेनरेटिव है। इट डज द डीजेनरेशन ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ न्यू स्टडीज वी हैव राइट नाउ जो बोलती हैं कि ये दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस आल्सो डू हैव इन्फ्लेमेटरी ड्राइव्स। ठीक है, कि इन्फ्लेमेटरी ड्राइव्स भी इसके होती है। ये 100% नॉन इन्फ्लेमेटरी नहीं होता। पहले ऐसा ही बोला जाता था प्रीवियसली कि दिस इज द नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ अर्थराइटिस। ठीक है, लेकिन वी हैव गॉट न्यू स्टडीज जो ये शो करती हैं कि इट इज नॉट 100% नॉन इन्फ्लेमेटरी। इसमें भी कुछ इन्फ्लेमेटरी ड्राइव्स होती हैं, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होती है। दैट इन्फ्लेमेशन इज द रीजन ऑफ डेवलपिंग दिस अर्थराइटिस। ठीक है, एम आई क्लियर विद दिस? ओके, सो दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। बहुत कॉमन है, आप बहुत मोस्टली आप देखते हो पेशेंट्स बोलते हैं, मे बी आप अपने आसपास भी सुनते हो, लोग बोलते हैं हमें अर्थराइटिस है। ठीक है, तो दैट सी हमने बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से प्लस टू से पढ़ा होता है अबाउट रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो हमें लगता है इफ द पेशेंट इज टॉकिंग अबाउट अर्थराइटिस इट माइट बी रूमेटॉइड अर्थराइटिस ओनली. ठीक है, बट इट इज नॉट लाइक दैट बिकॉज रूमेटॉइड इज ऑल्सो प्रेवलेंट बट इट इज नॉट दैट प्रेवलेंट एज दैट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकॉज दैट इज द ऑटो इम्यून वन. ठीक है, ये ऑटो इम्यून नहीं है और ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है. ठीक है, ओके.
साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? ओके, प्रेजेंस ऑफ हेबर्डन्स नोड एंड बॉचार्ड्स नोड, जॉइंट स्टिफनेस एंड पेन, डल पेन। ठीक है, पहले हम ये नोड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सी, जो हमारे फेलेंजेस होते हैं, ये हमारे फेलेंजेस हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज द इंडेक्स फिंगर, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, और ये बोन्स है इंडेक्स फिंगर के, ठीक है, फेलेंजेस। तो ये जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट जैसा होता है, दिस इज इंटरफेलेंजियल मींस बिटवीन द टू फेलेंजेस, ठीक है। तो ये इंटरफेलेंजियल है, यहाँ पे एक नोड जैसा बन जाएगा, ठीक है, एक नोड। ये दो तरह की नोड है, एक इधर बन रही है, एक इधर बन रही है, ठीक है। तो जो नोड देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बॉचार्ड्स नोड है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल नोड है, ठीक है, और जो हेबर्डन्स है वो डिस्टल है। Am I clear with this? So this one, distal one, this distal one is heberden's. Heberden's node, and this proximal one is Bouchard's node. Am I clear with this? तो ये नोड्स आप यहाँ पे देखोगे, यू फाइंड सॉर्ट ऑफ स्वेलिंग इन द पेशेंट्स हु डू हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये दो नोड्स दिखेंगे, ठीक है। बहुत इनिशियल स्टेजेस पे नहीं होती हैं, थोड़ा लेटर स्टेजेस पे प्रेजेंट होती है, बट दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और द साइन एंड सिम्पटम्स, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या देंगे? एनसेड देंगे, ऑब्वियसली सैलिसिलेट्स देंगे, मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, सब पेन को कम करने के लिए दे रहे हैं। Am I clear with this? Okay. So this is all about osteoarthritis. आपको पता होना चाहिए, you need to know about these nodes in the osteoarthritis. You need to know which type of arthritis it is and what actually is happening. So what is happening here is cartilage cushioning is getting affected. It broke down and then it causes wear and tear of the bones. ठीक है? Okay. Now coming to rheumatoid arthritis. So rheumatoid arthritis is the one which have autoimmune thing, ठीक है। So this is the autoimmune inflammatory condition affecting connective tissues, synovial membrane of the joint, ठीक है। जॉइंट की कनेक्टिव टिश्यूज और साइनोवियल मेम्ब्रेन को ये अफेक्ट करता है, और ये ऑटोइम्यून होता है, मींस हमारी बॉडी के खुद के सेल्स जाके अटैक करते हैं जॉइंट्स पे, ठीक है, और वो अफेक्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू एंड साइनोवियल फ्लूइड और द साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। पेन होगा, टेंडरनेस होगा बहुत ज्यादा, डिक्रीज्ड रेंज ऑफ मोशन होगा, एंड स्वैन नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स, ठीक है। व्हाट इज स्वैन नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर्स? आपने कुछ लोगों की फिंगर्स देखी होंगी, सपोज दिस इज द इंडेक्स फिंगर, सो यू मस्ट हैव सीन कि इस तरह से उनकी उंगलियों में ठीक है। सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि ये जो पेशेंट्स हैं उनके फिंगर्स में इस तरह का कुछ बल्जिंग सी होती है, ठीक है। आप देखोगे फिंगर्स के एंड पॉइंट पे यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ बल्जिंग। ये जो बल्जिंग है ये प्रेजेंट होती है इन दी पेशेंट्स हैविंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस, और इसको हम बोलते हैं स्वैन नेक डिफॉर्मिटी। तो अगर पूछा जाए कि स्वैन नेक डिफॉर्मिटी इन फिंगर्स कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एम आई क्लियर? ओके। इसमें डायग्नोसिस क्या करेंगे? हम देखेंगे सेडिमेंट्री रेट कितना इंक्रीज्ड है, हम देखेंगे रूमेटॉइड फैक्टर को, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए अगर हमारा एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट्री रेट इंक्रीज होगा, दैट आल्सो वन ऑफ द डायग्नोसिस, एंड रूमेटॉइड फैक्टर को हम डायग्नोस करने के लिए चेक करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द मैनेजमेंट, सेम मैनेजमेंट देंगे हम, एनसेड्स देंगे और यहाँ पे एंटी रूमेटिक ड्रग्स देंगे, ठीक है। सो एंटी रूमेटिक ड्रग्स में वी हैव गॉट मिथोट्रेक्सेट, वी हैव गॉट सल्फासेलाजाइन एंड वी हैव गॉट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। सो ये these are the few anti-rheumatic drugs which we can give to the patients. Am I clear? Okay. Now
अब हमने मेनली कंडीशंस कर ली, ठीक है। हमने पढ़ लिया अर्थराइटिस हमारे 3 टाइप के होते हैं, ऑस्टियो मेनली 3 टाइप के होते हैं, अदरवाइज वी हैव गॉट 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। सो वी हैव गॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट, जिसमें हमने ये तीनों की कंडीशंस के बारे में पढ़ लिया। गाउट इस लेक्चर में नहीं है, सो आप जाइए प्रीवियस लेक्चर देखिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विद द गाउट। मैंने वहां पे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने 2 टाइप के अर्थराइटिस के बारे में देख लिया। नाउ अभी हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, रेब्डोमायोलाइसिस, ठीक है। रेब्डोमायोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ द मसल टिश्यूज ड्यू टू मसल ट्रॉमा विच में कॉज मायोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। सो मसल टिश्यू को डैमेज हो रहा है, ठीक है। मसल टिश्यू को डैमेज की वजह से देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू जब ब्रेकडाउन होगा सो ऑब्वियसली यू विल फाइंड मायोग्लोबिन्यूरिया, ब्लड सेल्स, मसल फाइबर्स एंड ऑल विल गेट ब्रेक डाउन, और जब मसल्स ब्रेक करेंगी तो आपके यूरिन में यू विल फाउंड मायोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस? छोटी सी कंडीशन है, जस्ट आपको नेम में कंफ्यूजन ना हो तो ये 2-3 कंडीशंस मैंने जस्ट फॉर यू टू नो दैट व्हाट एक्चुअली इट इज। सो रेब्डोमायोलाइसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ द मसल टिश्यू। जब मसल टिश्यू ब्रेक होगा सो यू विल फाइंड मायोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है, मायोग्लोबुलिन्स इन द यूरिन। एम आई क्लियर? ओके। Now coming to the spinal cord deformity, we have got 3 different types of spinal cord deformity. We have got kyphosis. kyphosis अभी हम नाम से देखेंगे, ठीक है। So kyphosis का मतलब होता है जो पेशेंट, आपने देखा होगा ऐसे पेशेंट आगे को झुक के चलते हैं और उनके यहाँ पे एक हम्प जैसा होता है उस पे पीठ पे, ठीक है। तो जो आगे को झुक के चलते हैं पेशेंट, ठीक है, दिस इज द बैक, ये ऐसे पीछे को हम्प जैसा है थोड़ा सा, और पेशेंट जो है वो आगे को झुक के वॉक कर रहा है, ठीक है। पेशेंट इज नॉट एबल टू वॉक स्ट्रेट, वो आगे को झुक के वॉक करते हैं, तो उस टाइप की डिफॉर्मिटी को हम बोलते हैं काइफोसिस, ठीक है, काइफोसिस। इसलिए बोलते हैं पीठ पे कुब निकल जाती है, ठीक है। सो यू कैन रिमेंबर दिस विद द के, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, ओके, लॉर्डोसिस कर लेते हैं पहले। सो द नेक्स्ट वन इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होता है? लेटरल टिल्ट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। सी यू नीड टू रिमेंबर, ये हो क्या रहा है? सपोज दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो काइफोसिस में स्पाइनल कॉर्ड आगे को झुक जाएगी, यहाँ से बेंड होगा पर आगे को झुक जाएगी। सो दिस इज द डिफॉर्मिटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की डिफॉर्मिटी है, तो ये आगे को झुक जाएगी, दैट इज काइफोसिस, ठीक है। अगर ये लेटरल साइड को झुक रही है तो पेशेंट जो है वो एक साइड को टेढ़ा होकर चलेगा, दैट इज लॉर्डोसिस, ठीक है। सो दिस इज द, सी आई विल शो यू हाउ इट हैपेंस। Suppose this is the normal straight spinal cord. काइफोसिस में क्या होगा? ऐसे नीचे को झुकी हुई होगी, ठीक है, मतलब नीचे की साइड को। लॉर्डोसिस में हाउ विल यू सी दिस? वन साइड लेटरल शिफ्ट होगा, एक साइड पे, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्कोलियोसिस। तो स्कोलियोसिस में क्या है? इस तरह से पीछे को, there's a tilt, you know 3D नहीं है तो it was difficult for you to see, but ये पीछे को इस तरह से होगा, ठीक है। So these are the 3 conditions: kyphosis, lordosis, scoliosis, ठीक है। I hope I'm clear. Kyphosis को हम hunchback और डॉगर्स हम्प भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? hunchback और डॉगर्स हम्प। So these are the deformities of the spinal cord. Now coming to the prolapsed intervertebral disc. Okay, we have got multiple. ओके, सो प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टेब्रल डिस्क क्या होता है, ठीक है। सी यहाँ पे कुछ पहले हम पढ़ते हैं क्या बताया गया है, ठीक है। सो न्यूक्लियस ऑफ द डिस्क प्रोट्रूड इनटू द एन्युलस, जो न्यूक्लियस है वो एन्युलस में प्रोट्रूड करेगा एंड कॉज नर्व कंप्रेशन। न्यूक्लियस पल्पोसस, एन्युलस फाइब्रोसस, कॉम्प्रेस्ड नर्व रूट्स, ठीक है। ये जो 3-4 कंडीशंस बताई हैं, ये 3-4 नाम बताए हैं, ये आपको एनाटॉमी बताइए, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम्स की, ठीक है। तो अभी मैं शो करती हूँ यहाँ पे, यू ऑल गॉट टू सी इट, ठीक है। सी यहाँ पे देखो,
ये हमारे पास वर्टेब्रल कॉलम है, वर्टेब्रल कॉलम। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की नर्व है, ठीक है, नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स है विच इज पासिंग थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम, है ना, ऐसे ही होता है ना, वर्टेब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड बीच से पास करती है, एक्सक्यूज मी, तो स्पाइनल कॉर्ड बीच से पास करती है, तो दैट इज व्हाट इट इज। अभी हम यहाँ पे दो पार्ट्स देखेंगे। इस वाले पोर्शन को, जो बाहर का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एन्यूलस, ठीक है, एन्यूलस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। और ये यहाँ पे अंदर जो आपको दिख रहा है, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, व्हाट्स दैट, पल्पोसस, ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल एनाटॉमी हुई, ठीक है, लेकिन जो जब हमें दिस प्रोलैप्स्ड वर्टिकल इंटरवर्टिब्रल डिस्क वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में, ये नॉर्मल एनाटॉमी सबको समझ आई, उस कंडीशन में आप देखोगे कि ये आपका नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस उसमें बनाया था वो नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम है। द नर्व इज पासिंग, लेकिन अब इसमें हो क्या रहा है, ये जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस था, ठीक है, ये नॉर्मल था पहले कंडीशन में, लेकिन अब ये न्यूक्लियस पल्पोसस इस तरह से एन्युलस से बाहर को प्रोट्रूड कर जाएगा, ठीक है, कि एन्युलस को भी बाईपास कर देगा, मतलब एन्युलस से प्रोट्रूड कर जाएगा बाहर को टुवर्ड्स द नर्व, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या है, न्यूक्लियस पल्सेस है, ठीक है, ये पूरा ऐसे बाहर को प्रोट्रूड कर जाएगा और हमारे नर्व पे जाके नर्व को कंप्रेस करेगा। अभी जब नर्व को कंप्रेस कर रहा है, सो इट कॉजेस अ लॉट ऑफ पेन टू द पेशेंट, ठीक है, तो उसको हम नर्व कंप्रेशन और प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। एम आई क्लियर? इसमें नर्व रूट्स कंप्रेस्ड होंगी, ठीक है। अभी समझ आया न्यूक्लियस पल्सेस क्या है एंड एनुलस फाइब्रोसिस क्या है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन हियर, ओके। यहाँ पे लिखा भी हुआ है न्यूक्लियस ऑफ डिस्क विच इज न्यूक्लियस pulses this protrudes into the annulus, ठीक है, annulus में protrude कर रहा है and causing the nerve compression, ठीक है। C5, C6 and C6, C7 are the common sites for cervical vertebral prolapse, and L4, L5 and then L5 to S1 are the common sites for lumbar and sacral vertebral prolapse. Am I clear? So this is all about the prolapse intervertebral disc. So you need to remember this diagram and you should know the paths anatomy. ठीक है? Okay. Coming to the next part is amputation of the lower limbs. तो lower limb, lower extremity, जब हम lower extremity का amputation करते हैं, so हमें phantom limb pain या ghost pain feel होता है. Means that part of you amputate the part lower extremity का और whatever extremities it is. तो जब आप amputate करते हो, तो उसके बाद भी आपको उस एरिया में pain feel होता है, even if there is no organ and the tissue in the part of the leg limb is present there, it's not present there, but still you feel that pain. तो उसको हम बोलते हैं phantom limb pain और ghost pain, कि वो limb नहीं है वहां पे, but still experiencing the pain, ठीक है। पॉट्स डिजीज आपको पता है, टीबी ऑफ स्पाइन, ठीक है, टीबी ऑफ स्पाइन को बोलते हैं, उससे काइफोसिस हो जाता है, यानी कि आगे को झुकने वाला, एंड देन वी गॉट पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया इज टाइप ऑफ पैरालिसिस, ओके। सो पैराप्लेजिया हो जाएगा, एंड पैराप्लेजिया में क्या होगा, both the lower limbs got the paralysis, that is paraplegia, ठीक है। so lower limb का paralysis हो जाएगा। next coming to the carpal tunnel syndrome, इसमें medial nerve compression हो जाता है, see here we have got medial nerve, तो उसका compression हो जाएगा। so if you're continuously writing, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा लिखते हैं तो उनको क्या होता है, there is constant pressure on this area, तो उसकी वजह से medial nerve का compression होता है and patients do develop carpal tunnel syndrome, ठीक है। okay, now the disorders of lower limb, so we have got three disorders, genu valgum which is knock knee, genu varus which is bow leg, and genu recurvatum, ठीक है, also known as knee where the बैक नी वेयर द नीज आर हाइपर एक्सटेंडेड बैकवर्ड। अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जेनु वेलगम का मतलब है नॉक नीज, ठीक है। सो सी दिस इज द ट्रंक, अपर ट्रंक ऑफ द पेशेंट, एंड दीज आर द लेग्स, ये स्ट्रेट लेग्स, ठीक है, दीज आर द स्ट्रेट लेग ऑफ द पेशेंट। पहली हमारी कंडीशन कौन सी है, जेनु वेलगम, नॉक नीज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो नीज है, सी ये जो नीज है, ये अंदर को इस तरह से नॉक होते हैं, पेशेंट की जो नीज है ना,
नॉक नीज का क्या मतलब होता है कि जब पेशेंट चलेगा तो उसके घुटने नीज आपस में टच होंगे। इवन व्हेन द पेशेंट वॉक, अब नॉर्मली वॉक करो तो आपके घुटने आपस में नहीं लगते, है ना, लेकिन जो पेशेंट को जेनु वेलगम है यानी कि नॉक नीज है, वो उसके आपस मतलब ये अंदर को टर्न होंगे, उनके नीज, उनकी लेग्स, उनका लोअर लिम्ब एंड उनके नीज जो है व्हाइल दे डू वॉक, उनके नीज आपस में टच करते हैं, ठीक है। सो दिस इज जेनु वेलगम, नॉक नीज, ठीक है। नाउ द जेनु वेरिस, जेनु वेरिस क्या होता है, बोर्ड लेग्स होती है, ठीक है, इस तरह से बाहर को होंगे, बाहर को लेग्स करके, इस तरह से। तो देयर इज द, जैसे रिकेट्स में आप देखते हो जेनु वेरिस, ठीक है, रिकेट कंडीशन में, सो बाहर को बो करके, बो शेप का बाहर की साइड को लेग्स, ठीक है। नाउ जेनु रिकर्वेटम क्या होता है, सी आपने देखा है कि स्ट्रेट लेग्स कैसी होती हैं, इस तरह से नॉर्मल स्ट्रेट एंगल है स्ट्रेट लेग्स का, ठीक है, लेकिन नाउ दिस इज द स्ट्रेट एंगल, ठीक है, लेकिन जेनु रिकर्वेटम में क्या होगा, हाइपर एक्सटेंडेड होंगी बैकवर्ड, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे इस तरह से एंगल बनना चाहिए था वो इस तरह से बन रहा है। मतलब अगर पेशेंट, सपोज दिस इज द लेग, अगर पेशेंट इस तरह से वो कर रहा है, यहाँ पे मान लो नी है और ये दिस इज द बैक ऑफ द नी, ठीक है, तो अगर पेशेंट का ऐसे स्ट्रेट है तो वो ऐसे हाइपर एक्सटेंड, ठीक है, हाइपर एक्सटेंडेड जो लेग्स हैं, ठीक है, एट द नीज, नीज पे हाइपर एक्सटेंड होंगे, ठीक है, नॉर्मली मान नी स्ट्रेट रहता है, वो ऐसे हाइपर एक्सटेंडेड होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जेनु रिकर्वेटम, ठीक है। सो आई होप ये तीनों कंडीशन समझ आई हो। वेलगम इज नॉक नी, वेरिस इज बो लेग्ड, बो शेप्ड एंड रिकर्वेटम इज द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी से हाइपर एक्सटेंड होगा, ठीक है। सो दीज आर द डिसऑर्डर्स ऑफ लोअर लिप्स। आई होप सबको क्लियर हो गया। So today we have done about we have studied arthritis, then we different types of arthritis, then we have seen few conditions like spinal cord deformity, intervertebral disc prolapse, and we have seen other disorders of lower limb and broad spine and all, ठीक है। So I hope this is clear to you। इसी के साथ हमारा musculoskeletal system जो है वो खत्म हो जाता है, and in the 4 parts we have completed this whole chapter of ours। So किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, do ask me the questions in the comment section and please do study। Next lecture I'm trying to make on cardiology, so it will be out there soon। So yes, do subscribe this channel so that you'll get the continuous update about the upcoming videos। Okay, thanks for watching, thank you very much।